वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइस, आज हमारे पास में एक मोबाइल है Redmi 6 Pro जिसके अंदर प्रॉब्लम है 90% एमएमसी का जो हेल्थ है वो कंज्यूम है। तो एक एमएमसी के हेल्थ को किस तरीके से रिपेयर करते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके प्रोग्रामिंग का, क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बैकअप का, तो सारा ही हम यहाँ पे एक UEFI एमएमसी टूल बॉक्स के अंदर चेक करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ हमने यहाँ पे उस Redmi Note 6 Pro मोबाइल के अंदर से उसकी BGA254 को रिमूव किया है। रिमूव करके रिबॉल करने के बाद हमने UEFI बॉक्स के इस एमएमसी टूल बॉक्स के अंदर उसको इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉल करने के बाद हम उसका जो मॉड्यूल है यानी कि हमारा UEFI एमएमसी टूल बॉक्स है उसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आइडेंटिफाई करके उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको परमिशन देके बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर देते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हमारा जो स्टेप रहेगा, जब आप किसी भी एमएमसी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं आपके ई सॉकेट की हेल्प से एक UEFI बॉक्स के अंदर, तब आपको यहाँ पे करना है एमएमसी आइडेंटिफाई। यानी जब तक आप किसी एमएमसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं रहेगा कि उसके अंदर कितने GB के एमएमसी लगी हुई है, इसके उसकी हेल्थ रिपोर्ट क्या है, उसके अंदर कौन सी फाइल लोड है या फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो हमने जब सीखा था कि एक UEFI बॉक्स को किस तरीके से यूज़ करते, एक सारे जितने भी स्टेप है उनको किस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 8 बिट के अंदर कनेक्ट हुआ है, यानी कि जब आप ई सॉकेट के अंदर एक एमएमसी को कनेक्ट करेंगे, अगर आपका एमएमसी 8 बिट के अंदर कनेक्ट होता है मतलब कि आपका एमएमसी ओके है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हमको कंफर्मेशन मिल गया। सेकंड कंफर्मेशन है हमारा मैन्युफैक्चर आईडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर आईडी आपको 0x90 यानी SK हाइनिक्स कंपनी का एमएमसी है। मतलब सेकंड कंफर्मेशन हमारा ये भी हो गया कि हमारा मैन्युफैक्चर आईडी ओके, मतलब हमारा एमएमसी ओके। थर्ड है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी हमको शो हो रहा है, मतलब हमारा एमएमसी यहाँ पे ओके। फिर CID और CSD को चेक करना है, तो यहाँ पे उनका सीरियल नंबर भी शो हो रहा है, मतलब अपना एमएमसी ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखेगा इसका RPM भी, तो RPM भी इसके अंदर लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर एरिया के अंदर 64 GB का हमारा जो एमएमसी है वो है। अब देख सकते हैं डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, यानी इससे पहले आज तक किसी ने इसको रिपेयर नहीं किया है, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। नीचे के साइड में आप देखोगे तो Xiaomi Redmi Note 6 Pro का ये एमएमसी है जहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर वर्जन भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइस लाइफ टाइम में देखेंगे आपको रेड कलर का सिंबल शो हो रहा है जिसमें लिखा है अर्जेंट कंज्यूम 90% ऑफ द रिवर्स ब्लॉक, यानी आपका एमएमसी 90% उसका हेल्थ खराब है, यानी 10% अभी भी उसमें जान है। तो उसको हम रिकवर करेंगे, उसको हम रिपेयर करेंगे और ये जो 90% जो हेल्थ रिपोर्ट है उसको हम 100% करके उसको वापस रीयूज़ करने वाले, प्रोग्राम करके उसी मोबाइल के अंदर उसको इंस्टॉल करके हम उस मोबाइल को वापस पूरा ऑपरेट करने वाले। तो एक एमएमसी की हेल्थ को किस तरीके से रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे हम लेंगे उसका बैकअप, क्योंकि जब तक आप बैकअप नहीं लेंगे तब तक आपको बहुत ही परेशानियां देखने को मिलने वाली है। देखिए, आप एमएमसी चेंज भी कर दोगे, आप एमएमसी को प्रोग्राम भी कर दोगे, लेकिन जब आप एक एमएमसी की सिक्योरिटी का बैकअप लोगे तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी फाइल का या सिक्योरिटी फाइल का अगर आप बैकअप नहीं लेते हो तो आपको अलग से सिक्योरिटी उसके अंदर राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यूज़र एरिया के पार्ट के अंदर हमको सारी फाइलें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90% कंज्यूम है, तो एक छोटा सा हम यहाँ पे डंप लेते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो हमको एक डंप की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इसके अंदर सिक्योरिटी डालेंगे तो हमको सिक्योरिटी फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट करके 128 MB का एक छोटा सा डंप रीड करते। तो यहाँ पे मेरा EXT CSD पार्टीशन पे टिक है, यूज़र एरिया के पार्टीशन पे टिक है, बूट 1 के पार्टीशन और बूट 2 के पार्टीशन पे टिक है। नॉर्मली यहाँ पे रीड पे सेलेक्ट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा है वो डंप रीड हो जाएगा 128 MB का। तो वेट करते हैं डंप रीड होने तक का। यहाँ पे मेरा
बूट 1 रीड हो चुका है, बूट 2 रीड हो चुका है, EXT CSD रीड हो चुका है और यूज़र एरिया 128 MB वो हमारा यहाँ पे रीड हो रहा है। तो यहाँ पे वेट करते हैं हमारे उस एक डंप फाइल के रीड होने का, जो कि इसने हमको पार्टीशन भी दे दिया है कि कौन से पार्टीशन के अंदर या कौन से फोल्डर के अंदर हमारा ये फाइल सेव होगा। फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफाई करना, सेकेंड स्टेप है आपका बैकअप लेना। बैकअप में आप उसका डंप रीड कीजिए, बैकअप में आप उसका सिक्योरिटी फाइल रीड कीजिए। यहाँ पे मेरा चारों फाइलों का एक डंप रीड हो चुका है। अब बात आती है उनकी सिक्योरिटी फाइलों का बैकअप लेना। तो सिक्योरिटी फाइलों का हम यहाँ पे बैकअप नहीं ले पाएंगे, करके हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे यूजर एरिया पार्ट। जैसे ही आप यूजर एरिया पार्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लोड है उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें मिलेगी, वो सारी फाइलें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 6 Pro के अंदर आपको पता है कि एक Qualcomm CPU रहता है और Qualcomm CPU की जो सिक्योरिटी फाइल है वो आपकी क्या क्या रहेगी, Modbus 1, Modbus 2 और FHE। यानी आपको इन 3 सिक्योरिटी फाइलों को यहाँ से रीड करना है, क्योंकि जब हम इसकी एमएमसी को फैक्ट्री इरेज करेंगे, जब इसकी हेल्थ रिपेयर करेंगे और उसके बाद प्रोग्रामिंग करने के बाद हमको उन सिक्योरिटी फाइलों की ज़रूरत होने वाली है, यानी कि आपके IMEI नंबर की फाइलें। तो यहाँ से हम 3 फाइलें ढूंढने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा Modbus 1, Modbus 2 और FHE। उनको टिक करके रीड करेंगे। एक सॉफ्टवेयर के फाइल के अंदर इतनी सारी आपको फाइलें देखने को मिलेगी। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं और तीनों फाइलें देखते हैं। तो रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पे तीनों फाइलें देखने को मिलेगी, जिसमें फर्स्ट है हमारा FHE, सेकेंड हमारा Modbus 1, थर्ड है हमारा Modbus 2। तो इन तीनों फाइलों को यहाँ से रीड करते हैं। ठीक है, इनको रीड करना कंपलसरी है क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी की फाइलें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी सिक्योरिटी की फाइलें है। तो इनको आप रीड करके सेव कर दीजिए। उसके बाद में आप एमएमसी के साथ में किसी भी तरह की छेड़खानी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ये तीनों ही फाइलें सिक्योरिटी की रीड हो चुकी है। वापस से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। अब आइडेंटिफाई करने पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एमएमसी वो 90% कंज्यूम है, हमको इसको रिपेयर करना है। ठीक है, बैकअप के लिए हमने 2 चीज़ें रीड कर दी है, एक डंप रीड कर दी, एक हमने सिक्योरिटी फाइल रीड कर दी। अब आपको जो करना है इस एमएमसी के साथ में आप कर सकते हैं, चाहे आप इसको फैक्ट्री इरेज कर दीजिए, चाहे आप इसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक कर दीजिए, या फिर एमएमसी को चेंज कर दीजिए, क्योंकि बैकअप हमारे पास में है। बैकअप अगर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब डायरेक्टली हम एमएमसी को फैक्ट्री इरेज करके उसका हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको शो करते हैं इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करके। तो हेल्थ रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। एक हेल्थ रिपोर्ट टेस्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे क्या शो होने वाला है, तो देख सकते हैं हेल्थ रिपोर्ट के अंदर हमको इसने इन्फॉर्मेशन शो दिया है कि आपका एमएमसी वो 90% ऑफ द रिवर्स ब्लॉक है, आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। उसका SLC और MLC का पार्टीशन है वो 10 to 20% के अराउंड यूज़ किया हुआ, मतलब SLC और MLC पार्टीशन इसका ओके है, सिर्फ आपका 90% कंज्यूम है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे करेंगे, देखिए स्टेप 1 आइडेंटिफाई, स्टेप 2 आपका बैकअप, स्टेप 3 एमएमसी फैक्ट्री इरेज। यहाँ पे यस करते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा ही एमएमसी इरेज हो जाएगा, यानी उस एमएमसी के अंदर आपका जो भी फाइल है सॉफ्टवेयर का वो सारा ही कुछ यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इरेजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वापस से एमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने पे हमको रिवर्स ब्लॉक दिखा रहा है, तो यहाँ से हमने हेल्थ रिपोर्ट भी उसका चेक कर लिया है। अब यूज़र एरिया पार्ट के अंदर जाके चेक करते हैं कि जब हमने एमएमसी को फैक्ट्री इरेज किया है तो हमको उसके अंदर फाइलें शो होती है कि नहीं। देखिए यहाँ पे सारी फाइलें शो होना बंद हो गया, यानी जब हमने एक एमएमसी को फैक्ट्री इरेज किया, पूरी तरीके से फॉर्मेट किया, तो उसके अंदर की जितनी भी फाइलें थे वो पूरी तरीके से डिलीट हो गई, जिसके अंदर चाहे उसकी सॉफ्टवेयर की फाइल हो या फिर उसकी सिक्योरिटी फाइलें, वो सारी देखिए हमने फर्स्ट ऑफ यहाँ पे बैकअप लिया था उसकी डंप का और सिक्योरिटी फाइलों का। तो अगर आप पहले से ही बैकअप लेके रखेंगे तो आपको बाद में सिक्योरिटी के रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हमारा एमएमसी यहाँ पे फैक्ट्री इरेज हो गया है, यानी एमएमसी यहाँ पे एकदम से ब्लैंक है। अब बात आती है इस एमएमसी की हेल्थ को रिपेयर करने की। तो हमको जाना है नॉर्मली यहाँ पे एमएमसी पार्टीशन के ऑप्शंस के
अंदर। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ पार्टीशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि बैक साइड में आप देख सकते हैं GP1, GP2, GP3, GP4, यूज़र एरिया। तो ये सारे एक एमएमसी के जीबी पार्टीशन है। तो इन सारे को टिक करके हमको यहाँ से राइट पार्टीशन सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे, आपका जो एमएमसी का हेल्थ है वो रिपेयर हो जाएगा। और ये जो एमएमसी है, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, यानी कि आप उस एमएमसी को एक बार रिपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस करके चेक करते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पे हमको क्या शो होने वाला है। तो सारे ही जीबी पार्टीशन को यहाँ पे टिक करके राइट पार्टीशन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे इसका 90% जो हेल्थ है उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका राइट पार्टीशन सेटिंग था वो यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है। और नॉर्मली यहाँ पे हम उस एमएमसी को आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं कि हमारा जो एमएमसी का हेल्थ है वो रिपेयर हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमको जो 90% रिवर्स ब्लॉक का ऑप्शंस दे रहा था वो यहाँ से हट चुका है। मतलब कि हमारा जो एमएमसी था उसका जो हेल्थ है वो रिपेयर हो चुका है। एक बार वही चीज़ हम यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट के अंदर भी जाके चेक करते हैं, क्योंकि हेल्थ रिपोर्ट जब हमने इसका आइडेंटिफाई किया था तब भी हमको उसका हेल्थ 90% कंज्यूम शो किया था। अब देख सकते हैं डिवाइस लाइफ टाइम जब पहले हमको दिखा रहा था 90% रिवर्स ब्लॉक, अब हमको दिखा रहा है कि इसका डिवाइस लाइफ है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो हेल्थ है वो यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। अब नॉर्मली हम जो हमने बैकअप लिया था, जो हम इसका फ्लैश फाइल है वो इसके अंदर लोड करके, जो सिक्योरिटी फाइल हमने बैकअप लिया था वो फाइल हम यहाँ पे रिस्टोर करके उसी एमएमसी को वापस उस मोबाइल के अंदर लगाएंगे। तो हमारा जो मोबाइल है वो वर्किंग कंडीशन में ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो हेल्थ है वो प्रॉपर कंडीशन में, यहाँ पे ओके कंडीशन में रिपेयर हो चुका है। वापस से आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमको रिपेयर करने से पहले शो करता डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, अब उसकी जगह पे हमको क्या लिखा हुआ मिलता है तो देख सकते हैं डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड। ठीक है, यानी पहले पॉसिबल था कि हम उसको रिपेयर कर सकते थे, अब यहाँ पे डिवाइस पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब अगर ये एमएमसी वापस 90% हेल्थ पे कंज्यूम हो जाती है तो आप इस एमएमसी को यहाँ पे रीयूज़ नहीं कर सकते, उसका हेल्थ रिपेयर नहीं कर सकते। तो हमारा एमएमसी यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। अब बात आती है उसके अंदर उसके बैकअप को रिस्टोर करने की, यानी कि जो हमने यहाँ पे 128 MB का डंप रीड किया था उस डंप को हम यहाँ पे EXDCSD यूज़र एरिया बूट 1 और बूट 2 के अंदर लोड करने वाले हैं। और लोड करके चेक करेंगे कि इसका जो इन्फॉर्मेशन है हमको एक आइडेंटिफाई करने पे क्या शो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम उसके डंप को सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मैन्युअली आपको सेलेक्ट करके शो करते हैं। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपको पार्टीशन पूछेगा कि आपका जो फाइल है वो कौन से फोल्डर के अंदर सेव है। ठीक है, जो फाइल आपने कौन से फोल्डर के अंदर सेव की है वो फोल्डर आपको यहाँ से ओपन करना है। तो हमारा जो फाइल सेव हुआ वो C ड्राइव के अंदर हुआ है। UEFI के अंदर फाइल के अंदर MMC, और हमारा Xiaomi का मॉडल है तो Xiaomi के अंदर आएगा। Xiaomi के अंदर आज की डेट में हमने किया तो हमको आज की डेट के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हैं Redmi 6 Pro। यहाँ से बूट 1 को बूट 1 में इंसर्ट करेंगे, बूट 2 को बूट 2 में इंसर्ट करेंगे, और EXDCSD को EXDCSD के अंदर, यूज़र एरिया को यूज़र एरिया के अंदर लोड करके हम नॉर्मल यहाँ से राइट कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमारी जो बैकअप के अंदर डंप फाइल ली हुई थी, हम उस डंप फाइल को यहाँ पे लोड करेंगे। और लोड करने के बाद एक फ्लैश फाइल जो कि हम गूगल से डाउनलोड करेंगे, उस फाइल को भी लोड करके उसमें सिक्योरिटी फाइल को राइट कर देंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो डंप फाइल आपने रीड की है, अब उस डंप फाइल को आप यहाँ से किस तरीके से सेलेक्ट करोगे और इस टूल के अंदर लोड करके राइट करोगे। तो यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे कि जो आपने इस UEFI बॉक्स से, इस टूल के अंदर से, इस PC के अंदर जो डंप रीड किया था वो आप यहाँ से डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो Redmi 6 Pro की जो डंप फाइल है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
यहाँ पे हमको चारों फाइलें देखने को मिल जाएगी, जिसमें बूट 1 बूट 2 हमारा यूज़र एरिया और हमारा ext CSD की जो फाइल है वो चारों ही फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि हमने 128 MB के अंदर रीड की थी। आप यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ से राइट हो जाएगी। तो राइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोग्रामिंग का प्रोसेस देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ हमने यहाँ पे उसके अंदर एक डंप को राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ext CSD बूट 1 बूट 2 राइट हो चुका है। अब हमारा हो रहा है यूज़र एरिया, जो कि 128 MB का है। वेट करते हैं इसके लोड होने तक का। अब देखिए, आप दो तरीके हमने बात की थी। एक फर्स्ट है कि आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई फाइल जो कि डंप गूगल से डाउनलोड की गई है, तो उसको आपको जब मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आप किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम इस UEFI को थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में कर देते हैं और यहाँ से एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि आपके पास में अगर कोई डंप फाइल है, जैसे कि हमारे C ड्राइव के अंदर UEFI बॉक्स के फोल्डर के अंदर हमारा एक Redmi 6 Pro का जो पार्टीशन बना था, जो डंप का पार्टीशन बना था, हम उस पार्टीशन को वहाँ से ओपन करते हैं और मैन्युअली उस डंप को इसके अंदर सेलेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ से फाइल्स ओपन करेंगे, फाइल्स के अंदर हमारा eMMC है तो eMMC का डंप इसके अंदर रीड होगा। मॉडल था हमारा Xiaomi कंपनी का Redmi 6 Pro, तो Redmi 6 Pro यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे फाइलें देखने को मिलेगी, जिसमें बूट 1 बूट 2 ext CSD और यूज़र एरिया का पार्टीशन है। ठीक है, आप इन फाइलों को यहाँ से डायरेक्टली भी एक एक करके इसमें लोड कर सकते हैं। जैसे कि बूट 1 को यहाँ पे लोड कर दिया, यहाँ पे बूट 2 को लोड कर दिया बूट 2 में, यहाँ पे ext CSD को लोड कर दिया ext CSD में, और यहाँ पे यूज़र एरिया को लोड कर दिया यूज़र एरिया में। और यहाँ से आप नॉर्मली राइट कीजिए, इस तरीके से भी आप यहाँ पे फाइल को लोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे इसी UEFI बॉक्स की हेल्प से हमने इस फाइल को रीड किया था, तो डायरेक्टली हमने उसके ऑप्शंस में जाके, यानी कि Redmi 6 Pro को सेलेक्ट करके उसके यहाँ पे डंप फाइल को रिस्टोर कर दिया है। वापस से आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं हम। देखिए, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि अब हमने इसके अंदर एक छोटा सा डंप राइट किया, तो डंप राइट करेंगे तो इसके अंदर उसके जो पार्टीशन है, यानी कि हमारे यूज़र एरिया पार्ट के अंदर हम जाके जब उसके पार्टीशन चेक करेंगे तो सारे ही फाइलों की यहाँ पे पार्टीशन बन जाएंगे। ठीक है, हमने एक छोटा सा डंप राइट किया था क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे पार्टीशन बन जाएंगे। अब इसके अंदर हम एक फुल फ्लैश फाइल, यानी पूरी फ्लैश फाइल Redmi 6 Pro की लोड करेंगे, जिससे हमारा जो सेट है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो जाए। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अभी इसके अंदर डंप राइट किया हुआ है, आप eMMC को लीजिए, मदरबोर्ड के अंदर फिक्स कीजिए और USB से फ्लैश कर दीजिए फ्लैश फाइल। ठीक है, अगर आप USB से फ्लैश नहीं करना चाहते और इसी UEFI eMMC टूल बॉक्स के अंदर ही उसकी फ़ाइल को लोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप मैन्युअली सेलेक्ट कीजिए। आपका Qualcomm CPU के बेसिस पे फ्लैश फाइल है, तो इसके अंदर आप रो प्रोग्राम और पेज फाइल को लोड कर दीजिए। देखिए, हमारे पास में इसकी जो फाइल है, फ्लैश फाइल, वो पहले से डाउनलोडेड है। ये देख सकते हैं, रेडमी के फोल्डर के अंदर Redmi 6 Pro का जो फ्लैश फाइल है हमारे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इस फाइल को हम किस तरीके से लोड करेंगे आपको वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे फर्स्ट फैक्ट्री इमेज के अंदर, और यहाँ से Qualcomm बेसिस के CPU पे हम काम कर रहे हैं तो Qualcomm सेलेक्ट करेंगे। उसमें हमारा जो फर्मवेयर का जो फाइल फॉर्मेट रहता है वो रो प्रोग्राम और पेज फाइल रहता है, तो रो प्रोग्राम पे फर्स्ट ऑफ क्लिक करेंगे और उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमको पार्टीशन पूछेगा कि आपका फाइल कहाँ पे पड़ा है, तो हमारा फाइल डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करते हैं, रेडमी के फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पे हमारा इमेजेस के अंदर आप जाओगे तो रो प्रोग्राम आपको मिलेगा। ये देखिए, रो प्रोग्राम 0, तो आप रो प्रोग्राम 0 को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर नीचे है पेज 0, सेकंड उसका फाइल फॉर्मेट है पेज फाइल का, उसको भी आप सेलेक्ट कर दीजिए, जो कि हमारा फाइल है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के ऑप्शंस रेडमी के अंदर आपका जो फाइल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है
उसके अंदर से जाके आप पेज फाइल को यहाँ से लोड कर दीजिए, पेज 0। जैसे आप ये दोनों फाइलें यहाँ पे लोड कर देंगे, देख सकते हैं सबके सामने आपको टिक किया हुआ मिलेगा, यानी कि ये सारी फाइलें एक सॉफ्टवेयर यानी 2 फाइलों को सेलेक्ट करने पे उसका पूरा ही सिस्टम का फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। और जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे ये सारी ही फाइलें उस एमएमसी के अंदर राइट हो जाएगी। तो हमने यहाँ से रो प्रोग्राम और पेज फाइल को सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे Redmi 6 Pro की फ्लैश फाइल को सेलेक्ट कर दिया है फैक्ट्री इमेज के फोल्डर के अंदर। और यहाँ से हम जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे हमारा जो राइटिंग का प्रोसेस है, हमारा जो एमएमसी प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं एक के बाद एक फाइल यहाँ पे राइट हो रही है, एक के बाद एक फाइल यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो रही है। जब ये प्रोग्रामिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तब हम उस एमएमसी को आइडेंटिफाई करके चेक करेंगे कि जब हमारा आइडेंटिफाई के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शो होगा उसके अंदर हमारा सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्टीशन शो करता है, हमारा उसके अंदर क्या Redmi 6 Pro का वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन शो होता है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तब तक वेट करते हैं इसके प्रोग्रामिंग होने तक का, पूरा ही एक पार्टीशन राइट होने तक का, क्योंकि ये एवरेज हमारा जो टाइमिंग है 10 से 15 मिनट तक लेगा, क्योंकि इसके अंदर हम एक पूरा ही फ्लैश फाइल लोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम फाइल हो रहा है लोड, वेट करते हैं इसके पूरे ही प्रोसेस के राइटिंग होने तक का। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लैश फाइल है वो पूरी तरीके से लोड हो चुका है। हम नॉर्मली यहाँ पे आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर कि हमको सिस्टम फाइल के अंदर क्या शो होने वाला है, इंफॉर्मेशन के अंदर क्या शो होने वाला है। तो देख सकते हैं जैसे आपका पूरा ही फैक्ट्री फर्मवेयर फैक्ट्री इमेज फाइल जो आपका फ्लैश फाइल है वो लोड हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक ब्रांड के मॉडल नंबर के साथ में उसका सॉफ्टवेयर वर्जन शो हो जाएगा। Redmi 6 Pro का फाइल हमने इसके अंदर लोड किया है जिसका सॉफ्टवेयर वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इस एमएमसी को हम रिमूव करके उस मदरबोर्ड के अंदर फिक्स करके मोबाइल को ऑन करेंगे तो मोबाइल पूरा वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन तो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर हमको सिक्योरिटी यानी आईएमई नंबर की बैकअप का जो फाइल है वो नहीं मिलेगा, यानी हमारा आईएमई नंबर वहाँ पे नल दिखाएगा। तो हमको यहाँ पे जो हमने बैकअप के रूप में उसका सिक्योरिटी फाइल रीड किया था, यानी कि FHG मॉडमेस्ट 1 मॉडमेस्ट 2 जो रीड किया था, हम उसको वापस यहाँ पे रिस्टोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसका सारा पार्टीशन शो हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे Redmi 6 Pro के जो फ्लैश फाइल को इसके अंदर लोड किया है। तो इसी पार्टीशन के अंदर हम उसके सिक्योरिटी की फाइलों को रिस्टोर करेंगे, यानी बैकअप फाइलों को इसके अंदर वापस डालेंगे। तो हम यहीं से मैन्युअली सेलेक्ट करते हैं Redmi 6 Pro पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी बैकअप की फाइलें तीनों फाइलें लोड हो चुकी है। FHG मॉडमेस्ट 1 मॉडमेस्ट 2 उन पे टिक हो चुका है, मतलब ये फाइलें हमारी यहाँ पे लोड हो गई है। क्योंकि हमने ये 3 फाइलें ही यहाँ पे लोड की थी इसीलिए इन तीनों पे हमको टिक मिला है, बाकी किसी भी फाइल के ऊपर हमको टिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो लोड हो चुकी है। अब नॉर्मली यहाँ पे आप राइट पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सिक्योरिटी की फाइलें भी हमारी राइट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसको इस तरीके से लोड ना करके आप मैन्युअली इसको लोड करना चाहते हैं तो FHG पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको पार्टीशन पूछेगा कि आपने जो बैकअप की फाइल रीड की है वो कौन से फोल्डर के अंदर है। मैन्युअली भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें हमारी C ड्राइव के अंदर UEFI फाइल MMC और MMC के अंदर हमारा Xiaomi का मॉडल है तो Xiaomi के मॉडल को ओपन करते हैं। उसके बाद में हमारा पर्टिकुलर मॉडल था Redmi 6 Pro, इसको ओपन करते हैं और यूज़र पार्ट के अंदर हम जाके देखेंगे तो हमको यहाँ पे हमारी तीनों फाइलें देखने को मिलेगी। तो मैन्युअली यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से भी सेलेक्ट करके इसको लोड कर सकते हैं। जैसे FHG तो FHG पे आप डबल क्लिक करेंगे, आपका FHG यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इन तीनों फाइलों को यहाँ से लोड किया है Redmi 6 Pro पे क्लिक करके। अब नॉर्मली इसको यहाँ से राइट करते हैं। जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे आपका जो सिक्योरिटी का फाइल है, जो IMEI नंबर का फाइल है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी Redmi 6 Pro को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे
इसकी तीनों ही सिक्योरिटी की फाइलें यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे इसके अंदर ये तीनों ही फाइलें लोड हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फर्स्ट FHG, सेकेंड मॉडर्मेस्ट 1 और थर्ड हमारी मॉडर्मेस्ट 2 जो कि यहाँ पे राइट हो चुकी है। अब करते हैं इसको आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई के बाद हमारा जो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए प्रोसेस हम रिमाइंडर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ हमने इमएमसी को आइडेंटिफाई किया था जब हमको इसका इमएमसी 90% कंज्यूम था, रिवर्स ब्लॉक था। फिर उसकी हेल्थ को रिपेयर करने से पहले हमने उसका बैकअप लिया था, यानी कि 128 MB का हमने डंप रीड किया था। उसके बाद में हमने उसकी सिक्योरिटी के फाइलें FHG मॉडर्मेस्ट 1 मॉडर्मेस्ट 2 को रीड किया था। वो ये दोनों ही बैकअप हमने सेव करके रखे थे। उसके बाद में हमने इमएमसी को फैक्ट्री इरेज किया, फिर उसका हमने हेल्थ रिपेयर किया, जीबी पार्टीशन उसका क्रिएट किया। जब हेल्थ रिपेयर हो गया तो उसके अंदर वापस से जो बैकअप हमने डंप रीड किया था उस डंप को यहाँ पे राइट कर दिया। गूगल से एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करके उस फैक्ट्री फर्मवेयर को हमने हमारे जो फैक्ट्री इमेज ऑप्शंस के अंदर जाके वहाँ से हमने इसको फ्लैश कर दिया, यानी प्रोग्राम कर दिया। फिर फाइनली हमने इसके अंदर हमारी जो सिक्योरिटी यानी IME नंबर की जो फाइलें थी वो भी हमने यहाँ पे लोड कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नॉर्मली इस इमएमसी को हमारे ई सॉकेट में से रिमूव करके उस मदरबोर्ड के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे, आपका जो मोबाइल है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा और विथ IME नंबर के साथ में आपको सिक्योरिटी बैकअप वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक इमएमसी की हेल्थ आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप हेल्थ रिपेयर करके बैकअप लेके उनको प्रोग्राम करके उसमें वापस वही सिक्योरिटी का बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हैं।